बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल की। हालिया तबाहकुन बारिशों के नतीजे में अब तक 221 अफराद जाँ भाग जबकि 592 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 804 मकानात तबाह हुए हैं। शदीद बारिशों के नतीजे में दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल नज़र आने लगी है। अगर इसमें इजाफा हुआ तो सैलाबों का ये सिलसिला पूरे मुल्क में फैल जाएगा। इम्कानात इसके भरपूर तरीके से मौजूद हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कुछ एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, दरी असना खबर है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ने मुल्क भर में बारिशों के बायस मुमकिना और जारी सैलाबी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी है। PTA ने कौमी एमरजेंसी टेली कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया है और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान्स फाल करने की हिदायत भी कर दी है। PTA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हसास इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने की हिदायत भी की गई है और बड़ी फ़नी खराबी की सूरत हाल में PTA हेड क्वार्टर को फौरी इतला देने का कहा गया है। PTA की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेटर्स पर 6 घंटे बाद सर्विस की बहाली से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करें। मोबाइल ऑपरेटर्स आवाम को सैलाब से मुतल्लिक आगाही और इनखला के मनसूबे फराहम करें। आवाम को हंगामी नंबर्स और सैलाब की मालूमात कौमी व इलाकाई ज़बानों में भी फराहम की जाएँ। एडवाइजरी में मज़ीद कहा गया है कि हंगामी सूरत हाल में रिलीफ एहलकारों को तरजीही बुनियादों पर मवासलाती मुआवनत फराहम की जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आर्जी मोबाइल यूनिट्स नस्ब किए जाएँ। लोकल लूप ऑपरेटर्स सैलाब मुतासरा इलाकों में अपनी फ्रेंचाइज को शिकायत के अजाले के लिए मुतहरिक करें। PTA ने एडवाइजरी में कहा है कि टॉप अप पॉइंट्स पर भी सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए मुतहरिक टीमें तैनात की जाएँ। सार्फिन को सिम, बैलेंस रिचार्ज और दीगर बुनियादी सहूलियात की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि फील्ड ऑपरेशंस के लिए तरबियत याफ्ता अमला मकामी और इलाकाई सतह पर तैनात किया जाए। जी नाज़रीन, द्यामर में क्लाउड बरस से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस जाँ भाग होने वाले 2 अफराद की शनाख्त हो गई है। मुतासरा फैमिली के एक मेंबर डॉक्टर हफीज़ ने कहा है कि जाँ भाग होने वालों की शनाख्त डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद के नाम से हुई है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर साद इस्लाम की अहलिया डॉक्टर मिशाल और भाई फहद की लाशें लोधरा लाई जा रही हैं। जाँ भाग होने वाले अफराद लोधरा के रिहायशी थे। जाँ भाग डॉक्टर के वालिद भी द्यामर में ज़ख्मी हुए हैं जबकि 3 साल का बेटा लापता है। फैमिली ज़राए के मुताबिक लोधरा की स्याह डॉक्टर फैमिली के 19 अफराद कोस्टर में गिलगित बिल्तिस्तान गए थे। कोस्टर में मौजूद दीगर 16 अफराद हिफाजत से हैं। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर द्यामर अताउर रहमान ने कहा था कि द्यामर में क्लाउड बरस से 15 मुकामात शदीद मुतासिर हुए। बाबूसर से नीचे तक के मुकाम पर क्लाउड ब्रास्ट हुआ है। लैंड स्लाइडिंग के बायस बाबूसर रोड को बंद कर दिया गया है। चिल्लास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 3 सयाहों की लाशें मिली हैं। एक मुअम्मर शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में मिला है। 7 से 8 किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। 8 से 15 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटी थे। बाप साबिक फौजी रिटायर्ड कर्नल था। नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए आवाज़ें लगाते रहे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज़ होने पर दोनों कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू हुक्म का कहना है कि पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी का अमला, रेस्क्यू 1112 और गोताखोर टीम ने तलाश शुरू कर दी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सवार शख्स की शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी के नाम से हुई। इसहाक काजी अपने घर से अपनी 25 साला बेटी के हमरा सुरमई रंग की कार में निकले। करीबी सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बायस गाड़ी बंद हो गई। ज़राए का कहना है कि इसहाक काजी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो पानी का बहाव तेज़ हो गया।
پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث دونوں باپ بیٹی برساتی نالے میں بہہ گئے۔ واضح رہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 8 میں پانی داخل ہو گیا اور ملحقہ دیہات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ شدید بارش سے متاثر ہونے والے گاؤں میں باغ راجگان، کھڑکن، سوہاؤ شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اڈیالہ سرکل اور بسکٹ فیکٹری چوک پر بارش کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ملک کے مختلف مقامات میں جاری شدید بارشوں کے پیش نظر عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ملک بھر میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹریفک حادثات، لینڈ سلائیڈنگ، درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاح بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ بارش کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب بالکل نہ جائیں۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ سیاح ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہیں۔ جی ناظرین، ادھر خیبر پختونخوا میں اگلے چند دنوں میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ صوبے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے بھر میں خصوصاً سیاحتی اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ پولیس، بلدیات، اوپاشی، ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں کی فیلڈ میں موجودگی یقینی بنائی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کی صورت میں مالی و جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے ضروری انتظامات مکمل کیے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔